Hello friends, welcome to Benicia. Hope everyone is doing good. Friends, it seems that wait for vaccine is over now because recently England has granted emergency use of Pfizer vaccine in their country. But some people who get vaccinated develop some side effect जिसकी वजह से काफी लोगों के मन में डर की भावना भी आ गई. In this video, we will discuss about what is emergency use of vaccine, what is vaccine itself, different candidate for vaccine, and the last question that everyone want to know the answer of this is when we will get the vaccine. Friends, अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर. नाउ शिफ्टिंग टू आवर क्वेश्चन कि भाई इमरजेंसी यूज क्या है वैक्सीन की. तो बेसिकली इन डिफरेंट कंट्रीज, स्पेसिफिकली अमेरिका और सब वेस्टर्न कंट्रीज, दे हैव इमरजेंसी यूज provision in their rule book to allow use of vaccine to deal such situation even when the vaccine has not finished its final trial. अब सवाल आ जाता है, क्या इंडिया में ऐसी प्रोविजन है कि वैक्सीन को यूज किया जाए इमरजेंसी केस में? फ्रेंड्स, जो रूल बुक है इंडिया का न्यू ड्रग एंड ट्रायल रूल 2019, उसमें ऐसा कोई लिखित प्रोविजन नहीं है क्लियर कट कि भाई इमरजेंसी यूज करना है. बट इन द सेम रूल बुक ये शब्द जरूर मिला है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल जो इंडिया का है वो एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कर सकता है टू डील सच सिचुएशन. इसका ये मतलब है कि यहां पर भी इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ किया जा सकता है अगर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को लगे कि जो वैक्सीन के साथ जो बेनिफिट हैं इट इज मोर देन द रिस्क एसोसिएटेड विद इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इमीडिएटली माइंड में आ जाता है कि व्हाट इज वैक्सीन देन? फ्रेंड्स, वैक्सीन इज ए स्टिमुलस दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन योर बॉडी सो दैट जब भी नेक्स्ट टाइम वायरस आपको अटैक करे तो योर बॉडी इज रेडी. फ्रेंड्स, व्हाट इज वैक्सीन? बेसिकली एक सब्सटेंस होता है सो दैट योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. और जब कोई वायरस, कोई पैथोजन अटैक करता है तो आपकी बॉडी क्या रहती है, उसको वैक्सीन कहते हैं. अब वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड कि भाई हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. वन, लोकल इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे कि आपकी स्किन होती है, हेयर्स, स्लाइवा, स्वेट ग्लैंड्स. ये क्या करते हैं? दे स्टॉप द पैथोजेंस एट द मोस्ट एंट्री पॉइंट, वहीं रोक देते हैं. दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम. सपोज करो समहाउ दैट पैथोजन हैज मैनेज्ड टू एंटर योर बॉडी. जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी उससे फाइट करती है. और तब इम्यूनिटी तभी फाइट करेगी तो जब उसे पहले से ही पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है. कुछ वायरस ऐसे हैं जो हाइड कर लेते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, और आपके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं लगने देते कि भाई हम एक पैथोजन है, हम आपको बीमार कर सकते हैं. इसी के लिए आपके बॉडी को ट्रेन कर देना कि देखो जी, ऐसी जब भी ऐसा वायरस आए तो ऐसी बीमारी लेके आता है, उसके ऐसे रिलीज होते हैं. इसी को वैक्सीन कहते हैं. वैक्सीन भी कई तरह से बनाई जा सकती है, कई मेथड से बनाई जा सकती है, जैसे कि जो लाइव वायरस इंट्रोड्यूस करके उसे लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन कहते हैं. इसमें वीक किया जाता है वायरस को और आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है. आपकी बॉडी उसे तुरंत हरा देती है और नेक्स्ट टाइम जब ओरिजिनल वायरस आता है तो बॉडी आपकी रेडी रहती है. सेकेंड इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. इसमें क्या है, जो पैथोजन है, वायरस है, उसका कुछ पार्ट या उसको मार दिया गया होता है तो इंसर्ट किया जाता है. हालांकि उतनी सक्सेसफुल नहीं होती वैक्सीन, लेकिन इसमें बीमार होने का खतरा बहुत कम रहता है. इस इनएक्टिवेटेड में भी पूरी तरह से वायरस मरा हुआ आपकी बॉडी में डाला जाता है या उसका सब यूनिट आपकी बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है. सब यूनिट क्या चीज होती है? बेसिकली सब यूनिट जो होता है वो उस वायरस का कोई लिक्विड रिलीज करता हो, या कोई उसका पार्ट हो, या उसका शुगर हो जो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है. जैसे ही वायरस आएगा तो आपकी बॉडी को पहले से पता है कि ये वायरस इस तरह की चीजें रिलीज करता है और तुरंत वो रिएक्ट करता है. उसमें से टैक्सॉइड वैक्सीन है. टैक्सॉइड में बेसिकली जो वायरस जो भी रिलीज करता है, जो भी जहरीला पदार्थ, पॉइजन, उसको कम पॉइजनस बनाकर आपकी बॉडी में इंसर्ट करवा दिया जाता है. आपकी बॉडी ट्रेंड हो जाती है कि भाई ये इस तरह का वायरस इस तरह के टॉक्सिन रिलीज करता है. नेक्स्ट,
रिकम्बेंट वैक्सीन होती है। रिकम्बेंट वैक्सीन में क्या होता है, जो डीएनए है उसका कुछ पार्ट लेकर किसी बैक्टीरिया या फंजाई में डाल दिया जाता है, उसमें से वो वैक्सीन निकाली जाती है। ये प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं वैक्सीन बनाने के। अब सवाल आ जाता है कि वर्ल्ड ओवर कितनी वैक्सीन बन रही हैं। देखो 260 वैक्सीन आर अंडर डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। उसमें से 8 तो आपके देश में ही बनेंगी, दिस इज फॉर श्योर, एंड आउट ऑफ दिस 8 3 आर इंडिजीनियसली डेवलप्ड। उन कुछ वैक्सीन में से हम कुछ के जिक्र करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेरी पॉपुलर है, हम उनके बारे में, स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड की यूनिएस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है और 2 डोज लगने हैं इसके। 62 to 90% इफेक्टिव है वैक्सीन, और ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर पे भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडर्ना की, ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन है और इसके भी 2 ही डोज लगने हैं, और 95% दिस वैक्सीन इज गुड, मगर इसको -20 डिग्री पर स्टोर करना है, वो भी 6 मंथ तक ही स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइजर की बायोटेक के साथ वैक्सीन, ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, 2 डोज इसके भी लगने हैं, 95% इफेक्टिव है, मगर इसको -70 डिग्री पर स्टोर करना है। नेक्स्ट स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की वैक्सीन है, इसको गामल्य भी कहते हैं। ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है और 2 डोज लगने हैं, 92% सफिशिएंट है, और रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर इसको चाहिए। अब सवाल आता है कि इंडियन सिनेरियो में, इंडियन कंडीशंस में कौन सी वैक्सीन सूट करती है। तो फ्रेंड्स, हमें वो वैक्सीन सूट ज़्यादा करेगी जो हमारे स्टोरेज कैपेसिटी को, रिमोटनेस को, हमारे हैंडलिंग मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर बनी हो। बेसिकली हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री रही है कि हमने उन्हीं वैक्सीन को अलाउ किया गया है जो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। ये हमारा हिस्ट्री रहा है। अब जो फाइनल क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई किन किन वैक्सीन ने इंडिया में अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो रिसेंटली कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, दिस हैज डेवलप्ड दिस वैक्सीन विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका, इसने अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज के लिए, और इन्होंने फर्स्ट और सेकंड ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड ट्रायल के लिए इन्होंने डाटा ब्राजील और अमेरिका से सिक्योर किए हैं, क्योंकि वहां पर इनके ट्रायल चल रहे थे। सेकंड इज कोवावैक्सीन, ये भारत बायोटेक हैदराबाद कंपनी है। इन्होंने आईसीएमआर के साथ मिलकर, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के साथ मिलकर ये वैक्सीन डेवलप की है। इन्होंने थर्ड फेज ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स इकट्ठे कर लिए हैं और सेकंड और 1 ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। इन्होंने भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया है। द थर्ड कंपनी दैट हैज अप्लाइड फॉर वैक्सीन इज BNT162b2, फाइजर की वैक्सीन है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने बायोटेक के साथ डेवलप किया है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन्होंने ये वैक्सीन हिंदुस्तान में कोई ट्रायल ही नहीं किया है, बट स्टिल दे हैव अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ दिस वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा दे हैव जनरेटेड इन अमेरिका। और इनके साथ एक माइलस्टोन भी जुड़ा हुआ है कि ये फर्स्ट कंपनी है ऑफ द वर्ल्ड जिनको इमरजेंसी यूज मिला है इन इंग्लैंड के लिए। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स धीरज रखो, हमारे यहाँ जो वैक्सीन आएगी वो काफ़ी रिलायबल होगी, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वही वैक्सीन हम यूज़ करेंगे जो साइंटिफिक मापदंड पर खरी उतरेगी। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट मिले इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इवन आप किसी और मैटर पे हमसे सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।